ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वाहौमर्णं वा तमतस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशक दिवारेदुं हिन्दुवात जिनिन्दो वा त्युवणतिनियम देवं वंदिता त्युवणेन्द्र परिपूज्यं वोचम अणुपेयाओ भवे जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। कार्तिक अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और अपनी चर्चा यहाँ सम्यक दर्शन के 8 अंगों में चल रही है। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुण और स्तुतिकरण, ये 6 अंगों की चर्चा अपनी हो गई। अब 7वां अंग है वात्सल्य। उस गुण की चर्चा यहाँ कहते हैं। गाथा नंबर 420 और पेज नंबर 198 जोदम्येषु बत्तो अनुचरणं गुणादि परम श्रद्धाये पीवैणं जपन्तु वत्सल्यं तस्य भवस्य। जोदम्येषु बत्तो अनुचरणं गुणादि परम श्रद्धाय पीवैणं जपन्तु वत्सल्यं तस्य भवस्य। जोदम्येषु बत्तो, जो सम्यक दृष्टि जीव धार्मिक तथा सम्यक दृष्टि श्रावक को तथा मुनियों में भक्तिवान हो, अनुचरणम गुणदी, उनके अनुसार प्रवृत्ति करता हो, परम श्रद्धाए पीवैणम जंपंतो, परम श्रद्धा से प्रिय वचन बोलता हो, तस्य भवस्य वत्सलम, उस भव्य के वात्सल्य गुण होता है। वात्सल्य गुण किसके होता देखो भाई, कि कह रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव धार्मिक अर्थात सम्यक दृष्टि श्रावकों और मुनियों में भक्तिवान हो, उसके अनुसार प्रवृत्ति करता हो, परम श्रद्धा से प्रिय वचन बोलता हो, उस भव्य के वात्सल्य गुण होता है। वात्सल्य गुण में धर्मानुराग प्रधान है। वात्सल्य गुण में क्या प्रधान है? धर्मानुराग मूल बात ही है। विशेषकर धर्मात्मा पुरुषों से जिसके भक्ति अनुराग हो, उनसे प्रिय वचन सहित बोले, उनका भोजन गमन आगमन आदि की क्रियाओं में अनुचर होकर प्रवृत्ति करे, गाय बछड़े कासा प्रेम रखे, उसके वात्सल्य गुण होता है। गो वस प्रीति समकालास्थ। देखो वात्सल्य गुण की जो बात आई, तो ये वात्सल्य गुण की बात जो है वो किससे साथ है? हर किसी से प्रेम करने की बात नहीं लिखी यहाँ। साधर्मी जनों के प्रति उसका स्नेह भाव, तो दूसरों से द्वेष करने को तो नहीं लिखा है। द्वेष तो किसी से नहीं करना, पर अनुराग रखने की भी जरूरत नहीं है। उनसे साम्य भाव रखो, वहां द्वेष करने की भी जरूरत नहीं है और राग करने की भी जरूरत नहीं है। वहां साम्य भाव रखो और निसंकित अंग के अंतर्गत है, उस भूमिका में है, तो साधर्मी जनों के प्रति अनुराग होना चाहिए। साधर्मियों के प्रति अपना प्रेम
कैसा होना चाहिए? गोवत्स प्रीति सम, जैसे गाय को अपने बछड़े के प्रति प्रेम होता है, कि गाय अपने बछड़े से जो प्रेम करती है उसमें कोई चाहना नहीं किसी प्रकार की। को बछड़ा बड़ा हो जाएगा क्या करेगा कोई पता नहीं है? वो बेल बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा पता नहीं है उसका, और वही उसके साथ चले भेड़ बारे कुछ भी करे। यहाँ वात्सल्य गुण में जो विशेष बात है कि वो यही है कि धर्मात्मा पुरुषों से जिसकी भक्ति अनुराग हो उनसे प्रिय वचन सहित बोले, यानी उनसे वार्तालाप करे। बात करने का तरीका उसका कैसा होना चाहिए? अत्यंत विनम्र पूर्वक होना चाहिए, आक्रोश वाला नहीं। उनके प्रति अपना भाव सहजता का, स्नेह का, प्रेम का होना चाहिए भाई, ठीक है। परम श्रद्धा का होना चाहिए। भोजन, गमन, आगमन आदि क्रियाएं जो अनुचर प्रवृत्ति करे वो सब ऐसी होनी चाहिए, उनके ध्यान रखे। तो साधर्मीपना दिखना चाहिए। यहाँ तो सम्यक ही नहीं है जिसके तो क्या करें, इसलिए साधर्मीपना दिखाई नहीं देता, क्योंकि साधर्मीपना एक दूसरे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के दिखाई देगा। सम्यक ही नहीं है तो वो सम्यक दृष्टि के साथ कैसा व्यवहार करेगा पता ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं ना। सैनिक राजा ने मुनिराज के गले में सर्प डाला, क्यों डाला? सैनिक राजा सम्यक दृष्टि तो था नहीं, और था ही नहीं तो साधर्मीपना क्या आएगा उसमें से? यदि साधर्मीपना हो तो डालता क्या? नहीं डालता। तो ऐसे जगत के जीव बहुत हैं, जबकि वो भी तो धर्म था, वो भी धर्मात्मा तो था ही, बहुत धर्म को मानता था ना, पर उसको भी तो अपने बहुत वो वाली बात थी, पर वो साधर्मी का लक्षण क्यों नहीं आया था उसमें? इसीलिए नहीं आया था। और मुनिराज ने साधर्मी थे, इसलिए उसने मुनिराज ने न तो सैनिक के प्रति आक्रोश किया न उनके प्रति राग किया, सर्प उतारने वाले के प्रति भी वही भाव रखा, उनके प्रति भी वही रखा। साधर्मीपना होना चाहिए, वात्सल्य का भाव। एक साधर्मी को दूसरे के प्रति बहुत वात्सल्य होना चाहिए, दिखाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक दिखता है। माँ को अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता दिखाना पड़ता है, बच्चों को कहना पड़ता है कि मैं तेरे प्रति बहुत प्रेम करता हूँ, है? जिनके नहीं दिखता उनको कहना पड़ता बहुत। अप्रभावना गुण को कहते हैं। जो दस भेयम तम धम्मम भवजनाणं पया सदे विमलम अपाणं पीपया सदी नाणेन पहावणा तस्। जो दस भेयम धम्मम भवजनाणं पया सदे विमलम अपाणं पीपया सदी नाणेन पहावणा तस्। जो सम्यक दृष्टि 10 वेद रूप धर्म को भवि जीवों के निकट अपने ज्ञान से निर्मल प्रकट करे तथा अपनी आत्मा को 10 प्रकार के धर्म से प्रकाशित करे, उसके प्रभावना गुण होता है। किसके प्रभावना गुण होता है? जो सम्यक दृष्टि भेद रूप धर्म को भवि जीवों के निकट अपने ज्ञान से निर्मल प्रकट करे, अपने आत्मा को 10 प्रकार के धर्म से प्रकाशित करे, उसके प्रभावना गुण होता है। यहाँ देखो प्रभावना में क्या लिखा, और भावार्थ भी पढ़ लेते हैं। धर्म की विख्यात करना प्रभावना गुण है, धर्म को विख्यात करना प्रभावना गुण है। इसलिए उपदेश आदि से तो दूसरों को धर्म प्रकट करे और अपनी आत्मा को 10 प्रकार का धर्म अंगीकार कर कर्म कलंक से रहित करके प्रकट करे, उसके प्रभावना गुण होता है।
अक्सर पकड़ में आई बात कुछ? अमरलाल साहब, यहाँ जैसे स्थितिकरण में दो बात आई थी ना, ऐसे प्रभावना में भी दो बात आई, एक निश्चय प्रभावना और एक व्यवहार प्रभावना। कि अपने को प्रभावना करना, क्या कि 10 धर्म अंगीकार करना, ये है प्रभावना। और दूसरों को उपदेश आदि से धर्म मार्ग में लगाया, ये भी व्यवहार प्रभावना। आपने भी प्रभावना की होगी ना कहीं, कि हम तो हर महावीर जयंती पर हमारी तरफ से प्रभावना बांटते हैं। तुमने एक संतरा बांट दिया या एक श्रीफल बांट दिया और प्रभावना हो गई। यह प्रभावना का अर्थ क्या क्या है देखो, 10 लक्षण में आपने मौसम भी बांट दिन प्रभावना कर दी। हरि का त्याग और तुम हरि बांट करके प्रभावना कर रहे हो। हमारे प्रभावना का अर्थ ही बदल गया, पता नहीं। कोई छाछ बांट करके प्रभावना कर रहा है, न कोई लस्सी पिला करके प्रभावना कर रहा है, कोई आइसक्रीम खिला करके प्रभावना कर रहा है, कोई कुल्फी खिला करके। ये प्रभावना का प्रभावना है। प्रभावना का अर्थ क्या है देखो, वो सब अपनी जगह है, देना नहीं ने, पर ये प्रभावना नहीं है असली में। बांटो, खूब बांटो, कोई बात नहीं, पर प्रभावना कहते हो, ये सम्यक्त की प्रभावना अंग में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है। सम्यक्त की प्रभावन अंग में प्रभावन अंग तो यह है, किसी जीव को धर्म मार्ग में लगाना, धर्म मार्ग लगाने के लिए किया गया उपाय प्रभावना अंग है। और स्वयं को 10 धर्म रूप पंडित करना, रत्नत्रय रूप पंडित करना, ये प्रभावना है। और आपका सद्व्यवहार दूसरों को प्रभावित करता, ये प्रभावना है। प्रभावना तो ऐसे हो जाती है जैसे आप रेल में जा रहे हो और आपने सूर्यास्त से पहले आपने भोजन खोल करके बैठ कर खा लें, तो लोग देख रहे हैं जल्दी, तो प्रभावना कर दिया आपने, बिना कुछ कहे प्रभावना की। आप छन्ने पानी छान करके भर रहे हो ना वहाँ पर, तो लोग देख रहे पक्का जैनी है, देखो सब तो यूँ भर रहे हैं, और आप छन्ना निकाल कर पानी छान के भर रहे हो वहाँ पर, तो आपने प्रभावना कर दी। कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप अपने लिए कर रहे हो, पर वो प्रभावना हो रही है आपके देख करके। आप गए कहीं भोजन करने, आपने कहा हम ये नहीं खाते भैया, अरे सब जैनी खाते हैं, अरे हम तो जैनी चलता कोई नहीं, तुम जैनी हो। वो बेचारा कह रहे हैं जैनी नहीं चलेगा, नहीं हमारे सब चलता है, तो तुमने अप्रभावना की जैनी की। भले चलता हो, वो कह रहा है इसका मतलब फिर नहीं खानी चाहिए तुमको, हमारे चलता है ऐसा कहना ही नहीं चाहिए। हाँ नहीं आप वही लाओ, नहीं हमारे जैनी लाओ, ऐसा कहना चाहिए था, पर नहीं हमारे चलता है, हमारे तो चलता सब। क्या चलता भैया, कोई ठिकाना नहीं है। जिन धर्म की प्रभावना करने के लिए परिणामों में निर्मलता चाहिए, वात्सल्य का अंग भी चाहिए, स्तुतिकरण सब अंगों का समाहित है। और ये 8 अंग की बात प्रभावना की भी है, वो सम्यक दृष्टि की है। और जो सम्यक दृष्टि है नहीं, वो क्या करेंगे, उनके होना भी क्या है, उनके प्रभावना अंग नहीं होना भैया। जो सम्यक दृष्टि होते हैं उन्हीं के अंग होते हैं, तो मिथ्या दृष्टियों के अंग नहीं होते हैं। वो तो सामान्य रूप से उनके हैं ये सब चीज़ें जो भी होगी, हाँ वो सामान्य रूप से है। आपने उपदेश दिया तो भी आपके प्रभावना अंग में, आप मिथ्या दृष्टि भी तो उपदेश तो दे ही सकता है, देता ही है, तो भी प्रभावना उनके खाते में नहीं है, क्योंकि सम्यक तो नहीं है। तो सम्यक दर्शन के प्रभावना उनके खाते में नहीं आएगा वो, क्योंकि ये तो सम्यक दृष्टि के 8 अंग कहे गए। जैसे सम्यक दर्शन के बिना व्रत नहीं कहलाते, महाव्रत नहीं कहलाते, भले हैं पर वो ऐसे यहाँ पर भी समझना। और लिखी गाथा यहाँ प्रभाव में, जिन शासन महापम भूव्य च्युति जो पया सेरी तिव्येण तवेण पहावणा निम्बला तस्। जो सम्यक दृष्टि पुरुष
अपने ज्ञान के बल से अनेक प्रकार की युक्तियों से वादियों का निराकरण कर तथा न्याय व्याकरण छंद अलंकार साहित्य विद्या से उपदेश व शास्त्रों की रचना कर तथा अनेक अतिशय चमत्कार पूजा प्रतिष्ठा और महान उद्धर तपचरण से जिन शासन के मातम्य को प्रकट करे उसके प्रभावना गुण निर्मल होता है। यह प्रभावना गुण बड़ा गुण है। इससे अनेकानेक जीवों को धर्म की रुचि श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सम्यदृष्टि पुरुषों के अवश्य होता है। कौन सा? प्रभावना। और यह कितना क्लियर किया अभी कि जो सम्यक दृष्टि पुरुष अपने ज्ञान के बल से अनेक प्रकार की युक्ति से वादियों के निराकरण कर तथा न्याय व्याकरण छंद अलंकार साहित्य विद्या के उपदेश से व शास्त्रों की रचना कर अनेक अतिशय चमत्कार पूजा प्रतिष्ठा मान उद्धर तपचरण से ये सब करना प्रभावना है। जिन शासन के मातम्य को प्रकट करें, जिन शासन क्या महिमा प्रकट होनी चाहिए उससे, यानी आप जो काम करो उससे जिन शासन की महिमा प्रकट होती हो तो प्रभावनांग है, और जिन शासन की महिमा प्रकट नहीं हो रही है तो वो प्रभावनांग नहीं है। जिनवाणी लिखना प्रभावनांग है, जिनवाणी बांटना प्रभावनांग है। पर अब जिनवाणी लेके करे क्या? घर में जगह नहीं है, और जगह भी हो तो पढ़ने वाला ने अभिनय होगा। स्थितियां चेंज हो गई। अब जिनवाणी की रचना करना, उसको बांटना, पढ़ाना, पढ़वाना, ये सब प्रभावनांग में है। पूजा करवाना, कराना, देखो लिखा नहीं लिखा है, पूजा करना लिखा। अनेक अतिशय चमत्कार, जिन धर्म के चमत्कार, ये प्रभावना। विष्णु कुमार मुनिराज ने जो किया वो वात्सल्य गुण में प्रकट हुआ, पर प्रभावना भी तो हुई कि नहीं हुई? यद्यपि वो वात्सल्य गुण में प्रकट हुए, पर प्रभावना भी तो हुई है कि नहीं हुई थी? कितनी ऐसी घटना है जिनसे जिन धर्म की प्रभावना हुई। इस वात्सल्य गुण लिखा, पर प्रभावना तो वात्सल्य गुण में तो उनको का ही है ना भाई। सम्यक दर्शन के बात उसकी नहीं चल रही, सम्यक दर्शन के अंग में उन्हें प्रसिद्ध बताया। अच्छा, एक मान लो उन्होंने तो वैसा किया, विष्णु कुमार ने, उनको रहा नहीं गया था। लेकिन इनकी जगह कोई और मुनि होते तो वो सर्व नहीं करते, तो वो ज्यादा सही थे कि करने वाले ज्यादा सही? नहीं करने वाला भी सही है, वो अपने उसके योग्य, क्यों नहीं करने वाला तो उसकी योग्य भूमिका निभा रहा है वो। ये तो आचार्य का आदेश हुआ तो किया है, वो भी नहीं आए खुद ही। विष्णु कुमार मुनिराज स्वयं नहीं आए। विष्णु कुमार मुनिराज स्वयं को तो पता ही नहीं था कि मुझे विद्या प्राप्त हुई है। वो तो आदेश प्राप्त हुए तो उस आदेश का पालन करना उनके लिए। बाकी वो ऊंचा पद छोड़ करके निम्न पद का कार्य क्यों करें? कहाँ सातवां गुण स्थान, कहाँ चौथा गुण स्थान है? और वो तो उत्कृष्ट को छोड़कर नीचे आना पड़ा, पर बात उसकी नहीं। अभी वो पक्ष नहीं, अभी पक्ष क्या देख रहे वो देखो आप। तो प्रभावना भी तो उसी की बात है, तो प्रभावना भी तो हुई, बात इसकी चल रही है। अपन वो पक्ष नहीं ले रहे, अभी जो पक्ष ले रहे हैं उसको देखो कि जैसे वात्सल्य गुण में प्रकट कहा, ऐसे उनसे प्रभावना भी तो हुई है। सुरसागर मुनिराज जब बात करें तो सुरसागर मुनिराज के भी यूं देखो तो आचार्य के आदेश का उल्लंघन, ठीक है, पर उनसे भी प्रभावना हुई। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में आए क्या चीज होता है। तो प्रभावना उन्होंने नहीं की, पर स्वतः हुई प्रभावना, बात इसकी है। विष्णु कुमार मुनिराज ने भी कुछ नहीं किया। जो होना है यथा योगी, जो होना वही होता है, अपने चाहने से नहीं होता है। पर इसमें एक बात ये तो जरूर होनी चाहिए कि अपने पद के अनुरूप प्रभावना करें।
अपने पद के तो उन्होंने नहीं, आपकी बात ठीक है, उन्होंने क्या किया थोड़ी है, अपन क्या कह रहे हैं, हुई यूं, उन्होंने प्रभावना के लिए कुछ किया क्या? क्या उन्होंने वात्सल्य गुण में प्रकट होने के लिए किया क्या? ये आरोप तब लगता, जो आप बात कर, आरोप तब लग सकता है कि उनको इस योग्य करना चाहिए था। अरे ये तो उन्होंने तो किया ही नहीं ना, वे तो कहाँ किए, आचार्य देव ने आदेश दिया और उनको कहा कि तुम योग्य तो करो, तो तब उन्होंने किया, उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया है, एक बात। दूसरा, वो थोड़ी चाहते थे कि मैं नीचे आऊं और जो हुआ वो हुआ, बात उसकी नहीं। और कौन करना, ऊंचा पद छोड़ करके निम्न कार्य करना नहीं चाहिए, जिस पद में वही करना चाहिए, पर बात अभी उसकी नहीं चल रही ना। मेरा दृष्टिकोण कौन सा चल रहा है उसको पकड़ो, आप दूसरे पक्ष में मत जाओ, अभी उसको मत जाओ। आपका कहना बराबर है, आपकी जगह, आप गलत नहीं है। अभी वर्तमान में बेचदारी कहो या कुछ भी कहो, मुनि अवस्था में, क्षुद्र अवस्था में, एक अवस्था में जितने जितने काम हो रहे हैं प्रभावना आदि के नाम से, और वो खुद कर रहे हैं और उनका आदेश दे रहे हैं, और अपन उसकी बात ही नहीं कर रहे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं, अपनी उसकी चर्चा नहीं ना अभी, पद के योग अपने को इसमें अभी नहीं डालना। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, अपन दूसरी बात करते हैं। अनेक प्रकार की युक्तियों से वाद्यों का निराकरण करना चाहिए, जैसे समुद्रभद्र आचार्य ने किया। आओ मैं खड़ा हूं, आचार्य समुद्र क्या क्या, मैं सी की तरह विचरण करता हूं, आओ जिसको भी वाद विवाद करना हो तो करो। अब यूं कहे तो ये तो मान ही है, यह मान की बात नहीं थी। देखो वाक्य के अनुसार बात करते थे, कितने मान कसाई की बात है, या मान कसाई की बात नहीं थी। उस समय जो परिस्थितियां थी, उस समय जो वातावरण था, उस समय ऐसी गर्जना नहीं करते तो जिन धर्म की प्रभावना कैसे होती, रक्षा कैसे होती। ठीक है, अब उन्होंने अपने रोग को मिटाने के लिए दीक्षा छेद की। ठीक है, अब दीक्षा छेद की, आचार्य की आज्ञा से की। अब दीक्षा छेद की, रोग मिटा उपाय भी किया, पर अब तो भी जो किया उससे प्रभावना तो हुई भी उनसे। अब उन्होंने प्रभावना के लिए कुछ नहीं किया, पर हुई तो सही है प्रभावना। जिन धर्म की प्रभावना स्वतः हुई भैया, इसलिए जो लिखा ना स्वतः, आपके द्वारा ऐसा कार्य नहीं हो जिससे अप्रभावना हो, आप ऐसा काम करो जिससे स्वतः प्रभाव हो। आचार्य समुद्रभद्र को ऐसा अभिप्राय नहीं था कि मैं इनको नीचा दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि भैया मेरा नमस्कार तो झेल सकता था, ठीक नहीं झेल सकता मैं करूं, मेरा तो ये कार्य है। तो उन्होंने अपने योग्य कार्य किया है, अपने योग्य। अब तो वो चौथे गुण स्थान में थे, फिर भी सम्यक दर्शन से च्युत होने जैसा कार्य नहीं किया। अब भोजन करा रहे हैं कि कर रहे हैं वो अलग बात है, पर भोजन किया, अपना रोग मिटाया, पर उन्होंने कहीं भी सम्यक से बाधा पहुंचाने वाला कार्य नहीं किया। बोलो, उस मंदिर में रह करके भी उन्होंने अपने सम्यक को बाधा पहुंचाए, सम्यक रहित हो जाए ऐसा कार्य नहीं किया। काम तो ऐसा होना चाहिए, पर हम क्या कर रहे हैं। कितना बड़ा चैलेंज था समुद्रभद्र के सामने, समझो। हाँ, और उन्होंने उसको कर दिया। अकलंग निकलंग ले लो आप, उन्होंने भी प्रभाव नहीं की। हाँ, अकलंग निकलंग के साथ क्या नहीं हुआ पूछो। नहीं, सबके पद के योग्य है वो तो, जो भी किया विष्णु पर तो मुनिपद छोड़ दिया ना, अब जो कर रहे हैं वो तो उस पद के योग्य हो गया। यो किनको नहीं, नहीं, अरे इन्होंने जो किया तब किया ना, मुनिपद में रहते हुए नहीं किया। विष्णु कुमार ने नाम तो प्रसिद्ध चल गया, वो चल गया, पर उस पद में रहते हुए नहीं किया। ये देखो आप, काम तो पद के योग्य किया है, जिस पद में थे उस योग्य किया है। अपनी बात आगे चलते हैं। अकलंक निकलंक ने जो किया वो जिन धर्म की प्रभावना, सब ने अपने, जिसने भी किया है जिन धर्म की प्रभावना। हाँ, उसमें भी आती है, उनमें भी आती है, उनमें भी बावनिया का वेश और सब मिलता है, उनमें भी मिलता है पूरा। थोड़ी सी घुमा फिरा कर बार कहानी वैसी की वैसी लगभग ऐसे ने। अब मैं पूछता हूँ, 5 पांडवों ने जो किया वो
उन्होंने भी प्रभावना की। गज कुमार मुनिराज ने जो किया वो उन्होंने भी प्रभावना की। वे अपने माथे पर सिगड़ी जल रही है पर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को कि संदेश क्या गया। जिन धर्म की प्रभावना ऐसे होती, लिखा ना, कर्म कलंक से रहित करके प्रकट करे, आत्मा को 10 प्रकार का धर्म अंगीकार कर कर्म कलंक से रहित करना। तो 2400 तीर्थंकर ने कर्म कलंक रहित होने का कार्य किया, तो प्रभावना की कि नहीं की? ये प्रभावना। आप अपने स्वरूप की साधना में विराजमान हो, ये भी प्रभावना है। दूसरों की प्रभावना हो या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रभावना अपने से है, निश्चय रूप प्रभावना तो ये है। दूसरा बदले नहीं बदले वो जरूरी नहीं है। मैं बदल करके मेरे कर्म का नाश करके मैं अनंत सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाऊं, ये प्रभावना है। क्योंकि 8 अंग है, वो निश्चय रूप भी लगाओ। निश्चय होगा तो ही व्यवहार कार्यकारी, नहीं तो क्या मतलब है उसका। सब दूसरों की प्रभावना में लग जाए और खुद कोरे के कोरे रह जाए, क्या मतलब है। कोरा कागज कोरा ही रह गया, तो वैसे क्या मतलब है उसका। सारी दुनिया को अपन जिम्मा देते हैं और खुद भूखे रह जाए, जैसा महिला करती है कि सब पहले नहीं है आप ले लो, है, फिर बाद में पता लगता है कि है ही नहीं। पूरी कहानी है उसमें कि वो कैसा करती थी। तो ऐसा नहीं हम कोरे रह जाए और प्रभावना के नाम पर हम बार बार घूमते रहे। आज ये संस्था खड़ी की, कल दूसरी संस्था, कल वो, आज ये बढ़ाए नहीं बढ़ाए, उसमें तो रह जाए और स्वयं कोरे के कोरे रह जाए भैया, तो क्या होगा। अपने को सबसे पहले अपने आत्मा को प्रभावित करना है, अपना उपाय करना है, सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय करना है। नहीं जिसको और हो गया है तो उसको और आगे उन वृद्धि करनी है, वितरागता की वृद्धि करनी है। ये सबसे बड़ी प्रभावना है। बाहर में प्रभावना होना नहीं होना वो अलग बात है। और दूसरा, अपने को देख करके लोग बहुत प्रभावित होते हैं। यदि हमारे गुण है तो बहुत सारी चीज सीख लेते हैं लोग, कोई कहता कोई नहीं कहता है। हमारे आचरण को देखकर भी लोग सीखते हैं कई लोग, और ज़्यादातर क्या चीज़ें हैं देख कर के ही सीखते हैं। जितने भी कपड़े वपड़े पहनने सीख रहे हैं आज नए नए, तो कौन कहता तू भी ऐसे कपड़े पहन, पर उसने पहने, आज उसने पहने तो वो देखता, अपन पहने वो भी देखेंगे, सब हो रहा कि नहीं हो रहा बोलो। तो ऐसी अप्रभावना प्रभावना जो कर रहे हैं समझ लो है, ऐसे ही होता है भैया। ये हम पूजा जा रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, वो भी देखता है। हम मंदिर जाते हैं तो हमारा बच्चा भी देखता है कि मंदिर जा रहे हैं, तो अपन मंदिर जाएं, है ना। अपन छोटा बच्चा पर हाथ जोड़ते तो वो भी हाथ जोड़ता है, नहीं जोड़ता बोलो, हो रहा काम। आप गाली देते तो वो गाली देता है। तो आपके अच्छे कार्य आपके परिवार में भी प्रभावित कर सकते हैं, दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। तो प्रभावना अपने अच्छे व्यवहार से भी होती है। न्याय व्याकरण छंद अलंकार साहित्य विद्या से उपदेश, जिन धर्म के लिए ऐसे अध्ययन कराना उन शास्त्रों का, न्याय शास्त्र का भी व्याकरण शास्त्र का भी, किसके लिए, इसके लिए। जैसे स्मारक में हम न्याय ग्रंथ भी पढ़ते हैं, व्याकरण भी पढ़ते हैं, भले वो सामान्य ही है, कौमदियों को जैन धर्म की थोड़ी, पर वो किसके लिए पढ़ना, जिन धर्म को सही, उन शास्त्रों को सही रूप से पढ़ने के लिए। प्राकृत की व्याकरण पढ़ी, संस्कृत की व्याकरण पढ़ी, किसके लिए, कि हम इन ग्रंथों को अर्थ समझ सकें, पढ़ सकें। तो ये भी प्रभावना आपने सिखाया था उसको। शास्त्रों की रचना की है, मान लो अनेक अतिशय चमत्कार, पूजा प्रतिष्ठा हो रही है, विधान करवाना, शिविर लगाना, ये भी प्रभावना है। कितने लोग उसमें मार्ग में लगेंगे। बच्चों की पाठशाला चलाना, चलवाना, चलाओ ये चलवाओ, ये भी प्रभावना है। महान दुर्धर तपचरण करना, ये भी प्रभावना है। कितने लोग उस तप से प्रभावित हो जाते हैं।
कितनी तपस्वी है। जैसे देखो 10 उपवास, 1 महीने उपवास, तो कितने लोग उससे वो होते हैं, वो है नहीं पर उससे होते तो हैं। देखो इतने उपवास किए, उनको लगता है। हाँ, अनुमोदना क्यों करते हैं? अपन नहीं कर सकते, तुम्हारी अनुमोदना करते हैं हम, तुम्हारे उपवासों की अनुमोदना करते हैं हम। हमने तब ये नए उपवास चलाए, इसलिए भी ई उपवास चलाए था, आपको पता हो तो। अब ये उस उपवास से भी बड़ा उपवास है ये, समझ में आएगी नहीं? कि मोबाइल से दूर हो जाना आज की तारीख में ये बहुत बड़ी चीज़ होगी खरा। इससे बच के रहना। आप एक दिन इससे बचे, बहुत बड़ा आपने काम कर लिया। कि प्रवचन इससे ही सुनना है, सब उनको सुनना है, फिर दिक्कत पड़ेगी। कुछ नहीं, इससे सुनना कोई थोड़ी प्रवचन है। इससे प्रवचन सुनना कोई आवश्यक नहीं है। अपने तो जो प्राकृतिक रूप से चीज़ें वो ज़्यादा लाभकारी है, ये सब हानिकारक है। मोबाइल से प्रवचन सुनते हैं तो इससे भी विकर्ण, मोबाइल से जितने भी हम काम में लेंगे, इससे से जो निकल रही है किरणें, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं होती है। पर आज की तारीख में हम बच नहीं पा रहे। तो अभी हम 1 घंटे इसका उपयोग नहीं करेंगे आज, इतने वजह से, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा भी नियम ले सकते हैं आप 4 घंटा प्रयोग नहीं करेंगे, 6 घंटा प्रयोग नहीं करेंगे। रात को सो ही रहे वो अलग बात है, उस समय नहीं, वर्किंग टाइम में सो रहे हैं, वो तो आपने साइलेंट कर दिया, अपनी नींद खराब नहीं हो तो वो आपका काम का नहीं है। अपनी नींद खराब होगी, आपने साइलेंट करके सो दिया, वो नहीं है, वो कोई नियम नहीं। वर्किंग आपका जो टाइम है दिन, उसमें आप दिन में सो रहे हैं ना, आपने साइलेंट कर दिया, मैं दिन खराब करते हैं। हमारे हैं कुछ लोग, वो क्या करते हैं, सोने के पहले बिल्कुल मोबाइल बंद करते, स्विच ऑफ या साइलेंट कर देते हैं। तो अपने व्यवधान नहीं होना, बस दृष्टिकोण दूसरा होता है। तो वो कार्य करनी। आप बुद्धिपूर्वक त्याग का इस परिस्थिति में अपना मोबाइल बंद, स्विच। इतने ये समय मेरे स्वाध्याय का या मेरे समय या अन्य कार्य के लिए मैं इसको हाथ नहीं लगाना। तभी तो ये भी प्रभावना करनी पड़ेगी, नया जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यह प्रभावना गुण बड़ा गुण है, इससे अनेक जीवों के धर्म की रुचि श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सम्यक दृष्टि पुरुषों के अवश्य होता लिखा। यानी सम्यक दृष्टि जीवों के 8 अंग होते भैया। एक अंग है, ये बात अलग हो सकती, कोई अंग मुख्य है, कोई अंग गौण है। जो 8 अंग में एक अंग में प्रसिद्ध दिखाए, उनके एक ही अंग था, ऐसा नहीं है भैया, सभी अंग। इसलिए मैंने कहा ना, उनके वात्सल्य भी गुण में प्रसिद्ध का, पर प्रभावना भी था। सब अंग होते हैं, एक ज्ञानी के एक नहीं है तो सब नहीं है, समझना। होते तो 8 होते, नहीं तो एक भी नहीं होता। मुख्यता गुणता कम मात्रा में, कम ज्यादा दिखाई देने में तो सब बराबर है। बाहर में आपको किसकी प्रचुरता दिखाई सकती है, किसी में कम, वो अलग हो सकता है। श्रद्धा में सब बराबर है, तो उसमें वहां फर्क पड़ ही नहीं सकता। अब निसंकित आदि गुण किस पुरुष के होते, सो कहते हैं। जो न कुण दिपर तत्तिम पुण भावेदि शुद्धम पाणम इंद्रियसु निर्वेखो निसंकाई गुणा तस्। जो पुरुष दूसरों की निंदा नहीं करता है, शुद्ध आत्मा को बार बार भाता है और इंद्रिय सुख की अपेक्षा रहित होता है, उसके निसंकेत आदि अष्टगुण अहिंसा धर्म रूप सम्यक्त होता है। क्या लिखा? जो पुरुष दूसरों की निंदा नहीं करता है, पहली बात एक लगाई। दूसरी क्या कही? शुद्ध आत्मा को बार बार भाता है। तीसरी बात, इंद्रिय सुख की अपेक्षा रहित होता है, उसके निसंकित आदि अष्टगुण अहिंसा धर्मरूप सम्यक्त होता है। 3 बातें कह दी, 3 विशेषता होती है उसकी। एक तो दूसरों की निंदा नहीं करता, दूसरा कह दिया अपने शुद्धात्मा को बार बार भाता है, और तीसरा कि इंद्रिय सुख की अपेक्षा नहीं उसको। इंद्रिय सुखों की अपेक्षा होगी तो काम नहीं होगा, और अपने शुद्धात्मा को मुख्य नहीं किया
तो भी वो प्रभावना या अन्य कोई भी अंग नहीं हो पाएगा भैया। मुख्य तो निज आत्मा ही है। सम्यक तो उसके बगैर होता ही नहीं ना। धर्म का शुभारंभ किसके बल से होगा? अपने स्वरूप की आराधना से, अपने को पहचान से होगा। उसके बिना जब धर्म ही नहीं हुआ तो धर्म की प्रभावना कैसे होगी बताओ। तो ये तीनों बातें जो लिखी है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ 3 विशेषण है, देखो आगे नीचे। उनका तात्पर्य यह है कि जो दूसरों की निंदा करता है उसके निर्विचिकित्सा, उपगुण, स्तुतिकरण, वास्तविक गुण कैसे होगा। देखो निंदा करने पर 4 गुण खत्म। जो निंदा करता है उसके निर्विचिकित्सा नहीं होगी, ग्लानि होगी। उपगुण तो है ही सीधा सीधा। उपगुण में तो सीधी परिभाषा यही है कि दूसरे दोषों को छुपाना, तो उसने छिपाई नहीं तो उपगुण तो हुआ ही नहीं। फिर स्थितिकरण कैसे, उसको बेचारे को और बाधा पहुंचाई। और वास्तविक गुण साधर्मीपना कहाँ रहा। तो सीधे सीधे निंदा करने में 4 गुण उसके खत्म हो गए। इसलिए दूसरों की निंदा न करें तब ये 4 गुण होंगे। जिसको अपनी आत्मा के वस्तु स्वरूप में शंका, संदेह हो, मूढ़ दृष्टि हो, अपनी आत्मा को बारंबार शुद्ध कैसे भावे, ये 2 गुण आ गए यहाँ, निसंकित निकांक्षित। यानी अपनी आत्मा को बार बार नहीं भाता तो निसंकित निकांक्षित अंग नहीं है। इसलिए जो आपको शुद्ध भावे उसके निसंकित और अमूढ़ दृष्टि गुण होते हैं, मूढ़ता भी नहीं। और प्रभावना गुण भी उसके ही होता है। जिसके इंद्रिय सुख की वांछा हो उसके निकांक्षित गुण नहीं होता। इंद्रिय सुख की वांछा से रहित होने पर ही निकांक्षित गुण होता है। ऐसे 8 गुण संभव होने में 3 विशेषण है। इन्हें 3 बात कही, तीनों बात में 8 गुण समाहित कर लिए। पहले में 4, दूसरे में 3 और तीसरे में 1। ठीक है, दूसरे में 2 ही हुए, 3 लिए। प्रभावना भी ली ना, वो वाला अपने शुद्धात्मा को भाने में 3 लिए इन्होंने। देखिए मूढ़ दृष्टि उसकी अपनी बारंबार शुद्ध के, इसलिए उसके शुद्ध भाव निसंकित और अमूढ़ दृष्टि गुण कैसे होते हैं। और प्रभावना गुण भी उसके ही होता है। ऐसे 3 लिए, यानी शुद्धात्मा को भाने वालों के 3 गुण होंगे। प्रभावना खुद कर ही रहा है। और निकांक्षित में वांछा नहीं होना, इंद्रिय सुख की वांछा, उसमें 1 आ गया। तो न तो इंद्रिय दूसरों की निंदा करना, तो दूसरों की निंदा नहीं करना, अपने आत्मा को बारंबार भाना, और 5 इंद्रिय की विषयों की चाह नहीं होना। तो ये 8 अंग आपके हो जाएंगे। 3 काम कर दे तो ऑटोमेटिक 8 अंग हो गए। तो हम ऐसे सम्यक्त के 8 अंगों को प्राप्त करें, अर्थात अपने शुद्धात्मा का अवलंबन लें, अपने को जाने, पहचाने, अनुभव करें। और जिसने अपने को जानने, पहचान लिया उसके सब हो जाएगा। कुछ करना नहीं पड़ता इसके लिए कि मुझे निसंकित अंग करना है, निकांक्षित करना है, करने नहीं पड़ते, होते ही ये सब होते हैं, सहज होते हैं भैया। तो ऐसे सहज जीवन हो, इस बात को